संबंध बनाते समय किसे अधिक आनंद आता है, स्त्री या पुरुष को? अब इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता था जिसने स्त्री पुरुष दोनों का जीवन जिया हो। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता था जो इस प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकता था? इस विषय पर भले ही आपकी राय अलग हो, लेकिन इस विवादास्पद विषय के बारे में महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व में सटीक उत्तर मिलता है। महाभारत काल में ये प्रश्न सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आया था और वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भीष्म पितामह के पास गए। हालांकि भीष्म पितामह स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, इसलिए ये जानना दिलचस्प था कि भला वो युधिष्ठिर को क्या उत्तर देते। इस समय तक महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी धर्मराज इसी प्रश्न के साथ उनके सामने आते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि वो अपने जीवन के अनुभव से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन वो कथा के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर तक जा सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। सो पुत्र की इच्छा से उसने अपने राज्य में एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्निष्ठुता। इस यज्ञ में राजा ने अग्नि देवता का बड़ा आदर किया। ये देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। वो अपनी ईर्ष्या में आकर राजा भंगस्वाना को सबक सिखाना चाहते थे। वो मौके की तलाश में थे कि कब राजा से गलती हो और वो उन्हें दंड दे सके, पर भंगस्वाना देवराज इंद्र को कोई मौका नहीं दे रहा था, जिस कारण इंद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है कि राजा शिकार पर निकला और इधर इंद्र ने अपमान का बदला लेने के लिए राजा को सम्मोहित कर लिया। राजा भंगस्वाना सम्मोहित हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। न उन्हें दिशाएं समझ आ रही थी, न सैनिक। भूख प्यास से परेशान होकर उन्हें अचानक एक छोटी नदी दिखाई दी। राजा नदी की तरफ बढ़े। सबसे पहले उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया, तब खुद पिया। लेकिन जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और पानी पिया, देखते ही देखते राजा एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझिल राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। राजा भंगस्वाना बोले, हे प्रभु, अनर्थ हो गया। इस पाप के बाद राज्य वापस कैसे जाऊं? अग्निष्ठुता अनुष्ठान से जो मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा? क्या कहूँगा? मेरी रानी, मेरी प्रजा मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा? मेरी एक गलती से अब मेरा सारा राजपाट चला जाएगा। विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देख उसकी रानी, पुत्र, प्रजा सब अचंभित रह गए। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सबसे कहा कि अब वो राजपाट संभालने के लायक नहीं है, इसलिए अब मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर स्त्री बना राजा जंगल की तरफ चला गया और वहाँ एक आश्रम में रहने लगा। वहाँ उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन सभी पुत्रों को अपने पुराने राज्य ले गया, जहाँ उसने अपने पुराने बच्चों को बताया कि देखो, पुरुष रहते भी मेरे पुत्र थे और स्त्री रहते भी मेरे पुत्र है, सो मिलकर भाइयों की तरह राज्य संभालो। सभी ने राजा की आज्ञा मानी। पृथ्वी लोक पर सबको सुखी देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने बुरे की जगह राजा के साथ अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा के राज्य में। वहां इंद्र ने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने से सभी भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। जैसे ही राजा को ये सब पता चला, वह शोक में डूब गया। तभी वहाँ इंद्र पहुँचा और रोने का कारण पूछा। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने राजा से कहा, तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा करके मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही राजा इंद्र के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। राजा की दशा पर इंद्र को दया आ गई और उसने राजा को माफ करते हुए उसके पुत्रों को जीवित होने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किसे जीवित करना चाहते हो? तब भंगस्वाना ने कहा, आप मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री रूप में पैदा किया है। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। इंद्र यह सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया।
उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की, लेकिन भंगस्वाना ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी राजा बोला, हे इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र फिर पूछ बैठे कि ऐसा क्यों? क्या तुम वापस पुरुष बनकर राज नहीं करना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संबंध बनाते समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कह दिया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, इस कथा से स्पष्ट होता है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। तो मित्रों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।